हाँ जी, हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेलकम टू सक्सेस टी हिमाचल प्रदेश। उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट क्लास देखी होगी जिसमें हमने क्या किया था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की स्टार्टिंग की थी। तो वही चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 2 है। तो शुरू करने से पहले एक बार सभी लोग फटाफट कमेंट कर दो और बता दो एम आई ऑडिबल, क्या आप सभी को आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है और वीडियो प्रॉपर दिख रही है? ओके, चलिए। और एक और बात कि उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, क्योंकि नॉर्थ के कुछ इस रीजन में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, इवन कि जम्मू कश्मीर में हमें कुछ थोड़ी सी नेचुरल डिज़ास्टर देखने को मिल रहे हैं। तो उम्मीदें मेरी यही हैं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है, सेफ़ होंगे, ठीक है, या सबकी हेल्प कर रहे होंगे, ठीक है, या इन सब चीज़ों से बचे हुए होंगे। तो यही मेरी आप सभी से उम्मीद है। चलिए फिर, तो आज शुरुआत करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में बोला था कि जब हम पार्ट 2 अगली क्लास शुरुआत करेंगे तो इसमें हम एक चीज़ थोड़ी सी देखेंगे जो हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन। आज हम फ्रैक्शन का थोड़ा सा पोर्शन करेंगे। तो फ्रैक्शन के इस थोड़े से पोर्शन में जिसमें हम कन्वर्जन की भी बात करेंगे, वो चीज़ें भी मैंने आपको बतानी है, तो वहाँ पर वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फ्रैक्शन क्या होती है। फ्रैक्शन की बात करें, कोई भी चीज़ जो मेरे पास P/Q की फॉर्म में होती है जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जो लेट्स से मेरे पास 3/4, तो ये मेरे पास क्या फ्रैक्शन है। अगर मैं P/Q की फॉर्म की बात कर रहा हूँ जिसमें मेरे पास P जो होता है वो क्या होता है, न्यूमिनेटर होता है, और जो Q होता है वो मेरे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। ओके, तो देखिए, तो लेट्स से मैं यहाँ पर 5/6 लिख दूँ, तो ये भी मेरे पास क्या है, 11/3। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, फ्रैक्शंस है। ये सारी की सारी हमारे पास क्या आती है, फ्रैक्शंस आ जाती है। अब इसी फ्रैक्शन में हमारे पास और फ्रैक्शन की 3 अलग अलग टाइप्स आ जाती है। जैसे सबसे पहले टाइप हमारे पास कौन सी होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर मैं प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करूं तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन हमारे पास क्या होती है कि जब जो मेरे पास फ्रैक्शन है वैसे तो वो P/Q की फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन अगर जो मेरा P है वो छोटा है किससे, Q से। जो P है वो मेरा क्या है, छोटा है Q से, तो वो मेरे पास क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल लेट्स से 7/8 मेरे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। 8/9 हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। 11/13 हमारे पास क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये हमारे पास क्या होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन इसी में हमारे पास एक और चीज आ जाती है जो हमारे पास क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हाँ जी, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। तो देखिए, जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करते हैं तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है। अब इस केस में जो मेरा P है, मतलब न्यूमिनेटर है, वो मेरा बड़ा होगा किससे, डिनोमिनेटर से, जो मेरा क्या है, Q है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फ्रैक्शन क्रिएट करेगी। फॉर एग्जांपल 8/5, ये भी मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन है। 13/3, ये भी हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है। और भी कुछ भी और नंबर ले लो, आप ले लो 70/3, तो ये भी हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन ही बनती है। ये सारी की सारी हमारे पास फ्रैक्शन है। अब क्योंकि ये मेरे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वजह से हमें कुछ और चीज भी देखने को मिलेगी, ठीक है, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही हमारे पास क्या होता है, रिजल्ट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। जिसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से भी हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन निकलती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन भी निकलती है, जो हम या तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन दोनों से हम कुछ भी बोल सकते हैं। आई होप कि ये कलर आपको विजिबल होगा, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कलर चेंज करने की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या था, 8/5 था। मेरे पास देखिए क्या था, 8/5 था। अगर इस 8/5 को अगर मैं डिवाइड करूं, अगर इस 8/5 को मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 13/5 आ जाएगा। 13/5 आ जाएगा। अब ये मेरे पास क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब इस चीज को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, जिसकी वजह से मैंने क्या बोला, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का जो रिजल्ट होता है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी हमें मिल सकता है।
क्यों? क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा और एक्सटेंड कर लूँ, जैसे अब 13/3 है, 13/3 की बात करें तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4/1/3, ये मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन बन चुकी है, ये मेरे पास क्या बन चुकी है, मिक्स फ्रैक्शन बन चुकी है। 70 की बात करें 70/3 तो मेरे पास क्या आ जाएगा 26/2/3, तो ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है, ये भी क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन देखिए हमारे पास, तो ये सारी की सारी इम्प्रॉपर, प्रॉपर या मिक्स्ड, ये 3 अलग अलग टाइप होती हैं आपकी फ्रैक्शन की, डिपेंड अपॉन कि आपको किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन है जो फ्रेम किया गया है। क्लियर? अब इसी फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। क्या इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। कन्वर्जन का क्या मतलब है, अगर मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूं, परसेंटेज से मैंने किसी चीज को कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है, अगर मेरे पास कोई चीज फ्रैक्शन में पड़ी है उसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में, उसको मैंने कन्वर्ट करना है किसमें, फ्रैक्शन में। तो ये सारे का सारा हमारा किसमें आ जाता है, कन्वर्जन में आ जाता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे पास किसमें आ जाती हैं, कन्वर्जन में आ जाती हैं। ब्लैक कलर भी आपको विजिबल हो जाएगा कंप्लीटली, है ना। चलिए, तो कन्वर्जन की बात करते हैं। तो देखिए, लेट्स से किसी भी अरेंजमेंट में, किसी भी फॉर्मेशन में आप चले जाओगे, लेकिन पहले मैं इसी फॉर्मेशन में चलाऊंगा काम। ठीक है, मान लो मेरे पास कुछ परसेंटेज है 100%, मेरे पास कुछ चीज़ पई है 100%। अब 100% को अगर मैंने सॉल्व करना है, 100% है, अगर मैं इसकी परसेंटेज हटा दूं, क्योंकि ये 100% लिखा है, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी परसेंटेज हटा दूं तो उसके बाद क्या हो जाएगा, 100/100 हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा। पीछे मेरे पास क्या बचेगा, 1, 1 को मैं 1/1 लिख सकता हूँ, है ना, जो क्या एक फ्रैक्शन के रूम में ही है। तो 100% है जो वो फ्रैक्शन में मेरे पास कितनी होती है, 1 होती है। वैसे ही अगर हम बात करें 50% की, जो मेरे पास क्या होता है, 1/2 होता है। बाकी तो आपको अब धीरे धीरे सभी याद आनी शुरू हो जाएंगी। 25% क्या होता है, 1/4 होता है ना। 20% की बात करें वो हमारे पास क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 10% की बात करें वो हमारे पास क्या होता है, 1/10 होता है। ऐसे ही 5% की बात कर लो, 5% क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा। 4% लिख लो, 4% हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/25 आ जाएगा। तो ये सारी की सारी क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो रही है परसेंटेज की, फ्रैक्शन में कन्वर्जन हो रही है परसेंटेज की। तो देखिए, ये तो हमारे पास वो है जो ऐसे हैं जो एग्जाम में ज़्यादातर नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये तो आम चीज़ें हैं। ठीक है, अभी इतना तो बच्चे को पता ही है, तो ये चीज़ें तो क्या पूछनी। तो जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, क्या चीज़ें पूछी जाएंगी जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो फास्ट हो जाएगी और क्वेश्चन है जो उनको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 33 1/3%, हाँ जी, इसकी परसेंटेज बताओ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/3 होती है। अब ये चीज अगर मैं बोलूं कि सॉल्व करना है, या आप चीज बोलो कि सॉल्व करके बताओ, तभी हमें समझ आएगा ये चीज कैसे है। विजिबल है ना ये, $33 1/3% हमारे पास क्या है, 1/3 है। अब देखिए, अगर यहां पर 33 1/3% लिखा है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो पहले मैं इसको इनप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूं। 33 और मेरे पास कितना हो जाएगा, 99, 99 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 100/3% हो जाएगा। अब परसेंटेज को हटाना है, 100/3 × 100 हो जाएगा, तो कि 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, पीछे मेरे पास क्या बचेगा, 1/3 बच गया, तो हमने यहाँ पर 1/3 लिखा है ना। वैसे ही अगर हम बात करें 16 2/3% की,
तो 16 2/3 हमारे परसेंटेज हमारे पास क्या होता है 1/6 होता है, सेम मेथड से निकला है, ठीक है। 14 2/7% हमारे पास क्या होता है 1/7 होता है। 12 1/2% हमारे पास क्या होता है 1/8 होता है। 11 1/9% हमारे पास क्या होता है 1/9 होता है। 9 1/11% हमारे पास क्या होता है 1/11 होता है। हाँ जी, ठीक है। अब 12 की भी बात करें, हाँ 12 भी लिख लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 1/3% मेरे पास क्या आ जाएगा 1/12 आ जाएगा। तो ये जो सारी की सारी आ रखी है वो इसी मेथड से आ रखी हैं। तो ये सारी की सारी अगर आप पहले ही रिवाइज कर लो, रिवाइज करने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन में जब भी ऐसी चीजें यूज हो रही हैं तो वहां पर आपको अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन आप ट्रांजिशन कर रहे हो तो वहां पर आपको इजी हो जाएगा, वहां पर आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो देखिए इसके सिवा हमारे पास और भी कुछ फ्रैक्शंस आ जाते हैं जो हमारे पास इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। 7 1/7%, 1/14 होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 6 1/4%, 1/16 है, ठीक है। और मान लो मैंने इस फ्रैक्शन को क्या कर दिया डबल कर दिया, इस साइड इस फ्रैक्शन को क्या कर दिया डबल कर दिया, तो इसको अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखो तो मेरे पास क्या बन जाएगा 66 2/3% बन जाएगा। अगर मैं इस साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फ्रैक्शन मेरे पास क्या आ जाएगी 2/3। समझ आया, ये चीज क्लियर हुई है ना। तो वो चीज आप बाकी के साथ भी कर सकते हो, ठीक है। यहां पर अगर मैं देखूं यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हो, यहां पर फॉर एग्जांपल, ठीक है, यहां पर अप्लाई करके देख रहे हैं तो यहां पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा 24% बन जाएगा। ये तो पूरे का पूरा मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 24% बन गया। तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर इस साइड 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो मेरे पास फ्रैक्शन में कितना आ जाएगा 1/4, क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। 24% ही बना ना, 25% आधा, सॉरी ये हो गया 25%। मैंने आधे के साथ भी तो मल्टीप्लाई करना ना, तो 1/4 वो तो वही चीज़ आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर रहने देते हैं, ठीक है, कहीं और कर ले, यहाँ पर कर लेते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया 22 2/9%, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा 2/9 हो जाएगा। 3 से कर लो, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मेरे पास क्या बचेगा 27 3/11%, तो ये मेरे पास क्या बचेगा 3/11 बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा, धीरे धीरे जैसे आपकी परसेंटेज, जैसे आपकी वर्किंग होगी, जैसे आप कैलकुलेशन करोगे वैसे वैसे ये चीज़ें आपकी इंप्रूव होती रहेंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में भी आप देखोगे हम इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको याद होगा, पीछे हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें जो हमारी स्टार्टिंग रहेगी कहां से रहेगी कि रेशियो है जो, रेशियो बनती कैसे है, हाउ टू मेक रेशियो। अब देखिए जब मैं रेशियो को बनाने की बात कर रहा हूं तो यहां पर मेरे पास अलग अलग चीजें आती हैं, अलग अलग चीजें मैं 3 अलग मेथड से करूंगा। पहला मेथड देखिए, तो सबसे पहले देखिए a इज 2/5 ऑफ b, हाँ जी। तो यहां पर मुझे बतानी है आपने a रेशियो b क्या है। तो आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने क्या किया था कि जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वो क्या होती है कंप्लीट चीज होती है। जो कंप्लीट चीज होती है कहां पर मिलेगी बेस में मिलेगी, मतलब b मेरे पास कितना आ गया 5, तो a मेरे पास कितना हो जाएगा 2, हाँ जी यही है ना। तो लेट्स से अगर मैं ऐसे लिखूं a इज 14 2/7% ऑफ b, तो क्या अब बता सकते हो a और b की रेशो, अब बता सकते हो a और b की रेशो। अब आपके लिए बताना इजी तब होगा अगर आपको कन्वर्जन आती है। 14 2/7% क्या होता है 1/7 होता है, क्या होता है 1/7 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a इज 1/7 ऑफ b, मतलब b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी और a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, हाँ जी ऐसे ही होगा, ठीक है। और अगर देखें a इज 12 1/2% ऑफ b, तो देखिए a रेशो b यहां पर क्या हो जाएगा, हाँ जी 12 1/2% क्या होता है 1/8, तो ये आज क्या आ जाएगा 1:8 आ जाएगा, हाँ जी समझ रहे हो ना जो जो की चीजें कर रहे हैं हम, ठीक है। लेट्स से ये 4 हो गया,
A इज 8 1/3% ऑफ B। हाँ जी, A रेशो B बताओ अब क्या होगी। ये चीज़ आपने बतानी, अब कमेंट करना, ठीक है, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सबसे पहला मेथड जिससे हम रेशो बनाते हैं। अब देखिए सेकंड मेथड की बात करें। अब सेकंड मेथड में हमारे पास हल्का सा चेंज हो जाता है। कैसे? तो क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, जो लास्ट क्वेश्चन था उसी को ही हल्का चेंज करूंगा। A इज 2/5 मोर देन B। अब बताओ A रेशो B क्या होगा। हाँ जी, अब मेरे पास क्वेश्चन ऐसा आ गया। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या आ गया, A इज 2/5 मोर देन B। अब मेरे पास एक वर्ड यहां पर एक्स्ट्रा लिख रहा आ गया, जो मेरे पास क्या है, मोर है। ठीक है, अब इसको सिंपली देखें, अगर मैं बेस की बात ना करूं, डिनोमिनेटर को ना कंसीडर करूं, तो मेरे पास क्या लिखा आएगा, A इज 2 मोर देन B। A B से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है। यही चीज आ गई ना, A B से कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि B की वैल्यू कितनी है, कंपैरिजन किससे कर रहा हूं, B से। अगर B से कंपैरिजन करो तो B क्या है, कंप्लीट चीज है। B क्या है, 100% है। B कहां पर मिलेगा, बेस में मिलेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा। B कहां पर मिलेगा, बेस में मिलेगा, डिनोमिनेटर में मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि जो मेरा B है वो मेरे पास क्या है, 5 है, तो A का मुझे पता चल जाएगा क्या, A इज 2 मोर देन B। A B से 2 ज्यादा है। अगर B मेरे पास 5 है तो A कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो रेशो कितनी बन जाएगी, 7:5। हाँ जी, रेशो कितनी बन गई, 7:5। फिर से देखें, A इज 3/7 मोर देन B। हाँ जी, A रेशो B बताओ। हाँ जी, A रेशो B। हाँ जी, तो पहले B के साथ कंपैरिजन हो रहा है, तो B मुझे कहां पर मिलेगा, बेस में। तो B मेरे पास कितना आ गया, 7 आ गया। अब क्या लिखा है, A इज 3 मोर देन B। A क्या है, B से 3 ज्यादा है। अगर B 7 है तो A कितना हो जाएगा, 10। हाँ जी, A कितना हो जाएगा, 10। A इज 11 1/9% मोर देन B। अब बताओ, हाँ जी, A रेशो B बताओ। अब बात वही चीज आ गई ना, 11 1/9% क्या होता है, 1/9। मतलब A इज 1/9 मोर देन B, है ना। कंपैरिजन किसके साथ कर रहा हूं, B से। B की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, क्योंकि B कहां पर है, बेस में है। क्योंकि B कहां पर है, B मेरा बेस में है। अब फिर से रीड करें, क्या A इज 1 मोर देन B। A B से कितना ज्यादा, 1 जाता है, तो A कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। हाँ जी, A कितना आ गया, 10 आ गया। चले फिर, क्या है, A इज 33 1/3% मोर देन B। आपने बताना है, तभी मुझे पता चलेगा। कमेंट में कर देना, ठीक है। तो बताना राइट आंसर क्या है। तीसरा मेथड हमारे पास क्या होता है, जिससे हमारे पास रेशो बनती है या बनाते हम। तीसरे मेथड की बात करें, अब तीसरा मेथड मेरे पास आ जाएगा लेस का। क्या है, A इज 3/10 लेस देन B। A रेशो B बताना है। वही चीज है, लेस वाला काम करेंगे। पीछे मोर का कर रहे थे, अब हम लेस का करेंगे। काम वही है। कंपैरिजन B से, B कहां पर है, बेस में। बेस कितना है, 10 है। लो जी, 10 लिख लिया। A क्या है, A लेस है किससे, B से। कितना, 3। अगर B 10 है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 लेस करके 7। कितनी आ जाएगी, 7। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, A इज
25% लेस देन बी। ए इज 25% लेस देन बी। अब देखो, चलो पहले 25% के अकॉर्डिंग चल लेते हैं। 25% हमारे पास क्या होता है, 1/4 होता है। तो ए रेशो बी की बात करें, पहले मैंने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, ठीक है, इस केस में। तो देखिए बी क्या आ जाएगा, बी 4 आ जाएगा। बी मेरे पास कितना आ गया, बी मेरे पास 4 आ गया। तो ए क्या होगा, 1 लेस होगा। ए को 1 लेस कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया, 3/4 आ गया। ओके, क्लियर। तो यहां पर हमने एक और चीज देखी होगी कि यहां पर हमने 25% हमने किया था, 25%। तो यहां पर 75% की भी फ्रैक्शन होती है हमारे पास क्या होती है, 75% की भी फ्रैक्शन होती है। अब ध्यान से देखिए, लास्ट टाइम रेशियो में हमने क्या बात की थी कि रेशियो का हम अगर कंपैरिजन की बात करें कि कंपैरिजन में रेशियो यूज किया जाएगा, परसेंटेज में 100% होगा, रेशियो में 1 होगा, और इसकी वैल्यू मुझे कहां पर मिलेगी, डिनोमिनेटर में, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेस भी बोल देते हैं। यही बोला था। अब 1/4 मेरे पास क्या है, फ्रैक्शन है, लेकिन क्वेश्चन में मुझे 25% पहले ही दे रखा है। कहते हैं ए इज 25% लेस देन बी। अब मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूं ना, अगर मैं परसेंटेज में कंपैरिजन कर रहा हूं तो बी की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं परसेंटेज में कंपैरिजन कर रहा हूं तो कंप्लीट वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी, 100%। जो भी चीज कंप्लीट होती है वो कितनी होती है, 100%। अब देखो ए इज 25% लेस देन बी। अगर बी मेरा 100% है तो ए कितना होगा, अगर बी मेरा 100% है तो ए मेरा कितना होगा, 25% कम कर दूंगा तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 75%। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 75%। जो 75% फ्रैक्शन में क्या होता है, 3/4। तो ए रेशो बी यहां पर क्या आ जाएगी, 3/4। वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर एक और चीज लिख लो, क्या कि 75% परसेंटेज और फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4 होता है ना। चलिए, यही था। आइए, 25% हो गया, ठीक है। अब एक और कर लेते हैं। ए इज 1/7% लेस देन बी। ए रेशो बी हमने बताना है। हाँ जी, 1/7% क्या होता है, 1/14। क्या होता है, 1/14। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 कम कितना है, 1, तो a कितना हो जाएगा, 13। a मेरे पास कितना आ जाएगा, 13। हाँ जी, समझ आ रही है ना चीजें। हाँ जी, एक और कर लें आपके लिए। a इज तो ये अगेन ये क्वेश्चन भी आपके लिए है, आपने ही सॉल्व करना है इस चीज को, ठीक है, डन। चलिए, अब रेशियो की बात करें। रेशियो में हमारे पास एक चीज जो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, वो क्या है, जब मेरे पास क्वेश्चन में इक्वल्स टू दिया हुआ है और मैंने रेशियो में जंप करना है। अगर मेरे पास रेशियो दी हुई है और मैंने इक्वल्स टू में जंप करना है, तो वहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो बहुत हमारी हेल्प करती हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को समझेंगे। कहते हैं 2 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ सी। फाइंड ए रेशो बी। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या मिला है, 2 टाइम्स ऑफ ए किसके बराबर है, यहां पर बी लिख लेता हूं, ये मैंने सी लिख दिया, ये बी रहेगा, बी, ठीक है। तो क्या कह रहा है,
2a किसके बराबर है, 3c के बराबर है। यही है क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है, a रेशो b हमें जो लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे इक्वल्स टू में वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले जो काम हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को इस साइड उस साइड करेंगे। 2a/c यहाँ पर b आएगा, मैं c क्यों लिख रहा हूँ, ये b आएगा, यहाँ पर b आएगा 2b, ये b, ये मेरे पास कितना आ जाएगा 3। 2 अब इस साइड चले जाएगा, a/b इक्वल्स टू 3/2, यही होता है। अब देखो ये भी डिवाइड में, ये भी डिवाइड में, बीच में इक्वल्स टू, मतलब a के सामने वाली साइड a की रेशो, b के सामने वाली चीज़ b की रेशो, तो a/b मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2। हाँ जी, एक तो ये चीज़ होगी, एक तो ये चीज़ होगी, ठीक है, जिससे मेरे पास क्या आ गया 3/2, जो मुझे क्वेश्चन की डिमांड थी वही चीज़ मेरे सामने आंसर के रूप में आ चुकी है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ देखें। दूसरी चीज़ क्या है, आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, जो बहुत जगह हर जगह बार बार यूज़ होगा, एग्ज़ाम में भी जितने भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, कि जब भी मैं कोई चीज़ मुझे इक्वल्स टू में दी हुई है, जैसे 2a = 3b, और इस चीज़ को मैंने रेशो में कन्वर्ट करना है, उस चीज़ को मैंने क्या करना है, रेशो में कन्वर्ट करना है। तो जब मैंने रेशो में कन्वर्ट करना है तो जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती हैं। क्या होती हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन में मुझे क्या दिया था, 2a किसके बराबर है, 3b के बराबर है ना। मैंने इक्वल्स टू से क्या जाना है, रेशो में जाना है, मतलब कि a के साथ जो पड़ा है, मतलब मेरे पास क्या बता है, हाँ 2 पड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा 1/2, क्यों, क्योंकि वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, b के पास क्या है 3 है, तो वो भी क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, अब रेशो मेरी हमेशा लीनियर फॉर्म में होती है, याद होगा पहली क्लास में किया था, रेशो हमारी लीनियर फॉर्म में होती है, तो इसको लीनियर फॉर्म में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a/b मेरे पास क्या आ गया, 3/2, क्या आ गया 3/2। तो सिंपली कहने का मतलब कि अगर आपको कोई भी ऐसी वैल्यू दे रखी है जो इक्वल्स टू में है, लेट्स से 5a = क्या होगा 6b, आपने a/b निकालना है, आपने a/b निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1/5, ये क्या हो जाएगा 1/6, वैल्यू ट्रांसफर होंगी, a/b मेरे पास क्या आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, है ना। यही चीज बोली है ना मैंने, यही चीज बोली है। तो 8a = 9b अगर आपको दिया हुआ है, आपने a/b निकालना है, तो जो b की वैल्यू होगी वो a को दे दो। b की वैल्यू कितनी है 9 किसके पास चलेगी, a के पास। a की कितनी वैल्यू थी 8 की वैल्यू किसके, a की वैल्यू किसके पास चली जाएगी, b के पास, जो मेरे पास क्या बच जाएगा 9/8। कि जो मेरी वैल्यूज है वो रेसिप्रोकल हो जाएंगी, मतलब इधर उधर शफल हो जाएंगी, a की b के पास, b की a के पास। क्लियर। तो ये चीज आपकी हमेशा बार बार बहुत जगह आपकी यूज होती रहेगी। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बनेगी। टू टाइम्स ऑफ a is equal to thrice of b is equal to 4 times of c. Find a/b/c। हाँ जी, अब ये चीज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या लिखा क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या लिखा है, 2a किसके बराबर है 3b के, वो किसके बराबर है 4c के। ये चीज हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी तक हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल हैं तो वैल्यू में शफल कर दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अब मेरे पास यहां पर 3 वेरिएबल है और मैंने रेशो में कन्वर्ट करना है, a/b/c। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है, शफल तो होंगी नहीं वैल्यू, है ना, यही है ना। तो अब पहले वही चीज, क्या, रेसिप्रोकल, 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। अब रेशो मेरी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी,
रेशियो मेरी हमेशा ही हमेशा किस में रहेगी, लीनियर फॉर्म में रहेगी। अगर लीनियर फॉर्म में रहेगी, इन सभी का हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 3 आ जाएगा। 12 सभी में कौन-सा है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा रेशियो का, 6:4:3। हाँ जी, क्या आ गया, 6:4:3। बट क्या एग्जाम में भी हम इसी फॉर्मेट में करेंगे, क्या एग्जाम में भी हम ये चीज इसी फॉर्मेट में करेंगे, क्या 2a = 3b = 4c। तो देखिए एग्जाम में आपने ये मेथड नहीं यूज करना, आपने दूसरा मेथड यूज करना है। दूसरा मेथड क्या है, अगर आपको एक ही रेशो चाहिए तो एक के ऊपर रख लो हाथ, पीछे क्या बचा, b और c। b और c की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। b के पास क्या है 3, c के पास क्या है 4, कितना आ गया 12। b की रेशो फाइंड आउट करनी है, b के ऊपर हाथ रखो, बाकी दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 4 और 2 8 8। सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सी के ऊपर हाथ रखो, बाकी दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, 2 और 3, जो मेरे पास कितना आ जाएगा 6। हाँ जी, तो क्या ये मेरा राइट आंसर है, नहीं। क्यों, रेशियो मेरी लीस्ट फॉर्म में होती है, पहली क्लास में पढ़ा था ना, रेशियो मेरी लीस्ट फॉर्म में होती है। अगर रेशियो लीस्ट फॉर्म में है, क्या ये लीस्ट फॉर्म में है, तीनों में सबसे कॉमन वैल्यू क्या है 2, तो 2 सब में कैंसिल आउट कर दो, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6:4:3, जो मेरा आंसर निकल आएगा। हाँ जी, सिक्स से आई होप ये दिख रहा हो, 7b 11c, ठीक है। इसकी रेशो फाइंड आउट करनी है, a:b:c। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे चलें। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है, हाफ ऑफ a इज इक्वल टू 1/3 ऑफ b इज इक्वल टू 1/4 of c। Find a:b:c। लो जी अब ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कहता हाफ ऑफ a इक्वल्स टू 1/3 ऑफ b इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ c। हाँ जी, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ लूँ कंप्लीटली, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए कंप्लीटली, a:b:c हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉपरली सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो भी इसका आंसर आएगा उस आंसर को आपने क्या करना है, कमेंट कर देना, ठीक है। कुछ रेशियो आपको कितने अच्छे से समझ आई, जो जो मेथड हमने किए हैं उन्हीं मेथड्स के बीच में इसका रिज़ल्ट है, ठीक है। तो चलिए यही रहेगा आज का सफ़र, तो आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ जो हमने पढ़ा है, जितना हमने पढ़ा आप सभी को समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद, एंजॉय एवरीवन।